हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हो एरेडॉक। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, और ये पूरी सीरीज़ हिंदी में है। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब आपको दिख रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, तो ताकि जो लोग इंग्लिश थोड़ा कम समझते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो साथ ही साथ इसकी इसके एक करेक्टरिस्टिक्स की जो हिंदी है वो देख करके वो आप समझ सकते हैं। मेमोरी मतलब स्मृति, स्पीड मतलब रफ्तार, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, डिलीजेंस मतलब लगन, वर्सेटिलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता और ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। अब हम एक एक करके इन सारे क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला है हमारा स्पीड। स्पीड मतलब रफ्तार। रफ्तार कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट देते हैं वो हमें परिणाम कितने समय में दे रहा है, ये होती है स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटिंग स्पीड कहते हैं और यही होती है कंप्यूटर की स्पीड। कि अगर हमने उसको 1 लाख निर्देश दिए हैं तो वो उस निर्देश को कितने सेकंड में करके हमें परिणाम देता है। तो ये जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, कंप्यूटर एक गणितीय गणना करते समय मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक गति और सटीकता के साथ काम करता है। कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों निर्देश मतलब 1 लाख या उससे कहीं ज़्यादा जो हम कमांड देते हैं, जो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि गाना चलाना, एक ही टाइम पे हम कई कमांड देते हैं। हम माउस से सर्फिंग भी कर रहे होते हैं, वीडियो गेम भी खेल रहे होते हैं, इंटरनेट सर्फिंग भी कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा होता है। तो फाइल्स को रीड करना, उनको डेटाबेस से निकालना, मतलब सिस्टम की मेमोरी से निकालना, उनको पढ़ना और उनके हिसाब से जो भी ऑडियो डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस हैं उन पे उनको डिस्प्ले कराना, ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर करता है, ये सारी चीज़ें एक गणना की तरह ही होती हैं। और ये सब मिला करके अब 1 लाख निर्देश से ये मत आप समझिए कि 1 लाख निर्देश मतलब कि हो सकता है मतलब 1 लाख कमांड 1 मिनट में या 1 सेकंड में नहीं। कोई आदमी भी 1 लाख इनपुट 1 सेकंड में नहीं दे सकता। 1 लाख इनपुट का मतलब कि वो 1 लाख प्रोसेस मतलब 1 लाख निर्देश को एक समय में कर रहा है। ये कोई आदेश नहीं, आदेश आपने एक ही दिया। आपने एक गाना बजाया, आप एक वीडियो चला रहे हो, आप माउस से सर्फिंग कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ बना रहे हो या कोई 3D एनिमेशन बना रहे हो या कोई प्रोग्राम बना रहे हो, तो उनसे जुड़े जितने भी कमांड्स होते हैं वो सारे कमांड्स मतलब सारे कमांड्स मिला करके 1 लाख कमांड्स वो एग्जीक्यूट करता रहता है, एक के बाद एक। जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हमें वो परिणाम देता है। तो उसके लिए उसे कई डिवाइसेस और कई पेरिफेरल डिवाइसेस, कई मेमोरी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सबको कमांड देना, उन सबको रीड राइट और प्रोसेस करना, ये सारा मिला करके 1 लाख निर्देश होते हैं। तो ये सारे 1 लाख निर्देश की तरह ही काउंट किए जाते हैं, 1 लाख कमांड्स। तो ये उनको प्रोसेस करता है, उनको प्रोसेस करने में इसको माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड लगते हैं। तो इसकी बेसिस पे हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि कितना उसकी कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता।
शुद्धता से क्या मतलब, हम उसे जो गणनाएं देंगे करने के लिए, उसका वो कंप्यूटर को हम जो भी गणना देंगे करने के लिए, उसका वो हमें एक्यूरेट और सटीक 100% सटीक हमें परिणाम देता है। अगर हमने डेटा उसको गलत भी दिया हुआ है तो उसका परिणाम भी वो गलत ही देता है। तो ये होती है एक्यूरेसी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस मतलब लगन। कंप्यूटर को जो भी काम दिया जाता है वो सारे काम वो बड़े लगन के साथ करता है, एक के बाद एक करता रहता है। ना तो वो थकता है, ना रुकता है, ना तो उसकी कोई डिमांड है। तो उसको लगन कहते हैं। बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा क्या होती है? बहुमुखी प्रतिभा आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं किसी को कि बहुमुखी प्रतिभा वाले, मतलब किसी में एक से ज़्यादा प्रतिभाएं हैं, एक से ज़्यादा काम करने की क्षमता है, पारंगत है वो, तो उसको बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा। जैसे कोई सिंगिंग कर लेता है, सिंगिंग के साथ डांसिंग कर लेता है, कोई डुअल ऑडियो में गा सकता है, तो ये बहुमुखी प्रतिभा हो जाती है। कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा क्या करता है? वो एक ही समय में कई काम कर लेता है। जैसे कि आप एक ही समय में आप म्यूज़िक भी चला सकते हो, कंप्यूटर पे सर्फिंग भी कर सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो, किसी को मेल भेज सकते हो, कुछ प्रोग्राम बना सकते हो, आप कार्टून वीडियो भी देख रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें ये काम हो ये एक साथ कर रहा है, ये बहुमुखी प्रतिभा के अंतर्गत आता है। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। इसमें एक कंप्यूटर विश्वसनीय होता है क्योंकि यह डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है। यानी यदि हम एक ही इनपुट सेट को कितनी बार भी देते हैं तो हमें वही परिणाम मिलता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि एक कॉफ़ी जो होती है, आपने अगर एक बार बना दी तो उसका जो टेस्ट होगा, आप उसे आधा घंटा बाद भी गर्म करके अगर पियोगे तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा। कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल बदलता नहीं है। उसी तरह से कंप्यूटर की रिलायबिलिटी होती है। ये एक बार जो आपने इनपुट सेट दिया हुआ है, वो इनपुट सेट आप आज दो, आधे घंटे बाद दो या 10 साल बाद दो, आपको वही आउटपुट मिलेगा जो आपको पहले मिलता रहा है। तो ये हो गई इसकी विश्वसनीयता। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। कंप्यूटर सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है, अर्थात यह मानवीय हस्तक्षेपों के बिना भी कार्य करता है। ऑटोमेशन से अगर उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊं, सिंपल है। जब आप कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हो तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होता है तो वो सीधे प्रोग्राम नहीं चलता उस पर कुछ भी, वो उसका वेलकम विंडो आने तक वो इंटरनली कई काम करता रहता है। आपको कुछ छूने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर को बस एक बार बटन दबा देना, उसके बाद अपने आप ही स्क्रीन आती है, उसके बाद उसका सिर्फ वेलकम स्क्रीन आती है, फिर वो फाइनली वो डेस्कटॉप पे आता है। तो यहाँ तक कि वो सारे काम खुद ही करता है, इसके लिए किसी मानव का हस्तक्षेप उसको नहीं चाहिए। तो ये होती है उसकी ऑटोमेशन। इसके साथ ही साथ अब की जो लेटेस्ट कंप्यूटर है वो दूसरे डिवाइसेस को स्टार्ट करने में, एक बार अगर आपने कमांड दे दिया किसी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो उन डिवाइसेस को भी स्टार्ट करने में आपकी हेल्प कर। तो हमारा अगला और अंतिम है मेमोरी मतलब स्मृति। कंप्यूटर में ये स्मृति एक चिप और कार्ड के रूप में होती है जिसमें वो अपना सारा डेटा स्टोर करता है। कुछ डेटा को वो तुरंत के लिए यूज़ के लिए स्टोर करता है, तो वो उस टाइप की जो मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। और जब उसको कोई डेटा लंबे टाइम के लिए रखना है और उसको कई दिनों बाद या कई महीनों बाद वो यूज़ में लाएगा, उसके लिए, या कभी कभी यूज़ में लाता हो तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करता है वो। और हम भी जब उसमें डेटा स्टोर करते हैं तो उसकी सेकेंडरी मेमोरी में ही डेटा स्टोर करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का डेटा जब सिस्टम अब बंद हो जाता है तो वो डेटा इरेज हो जाता है, या कुछ टाइम के बाद वो डेटा अपने आप ही इरेज हो जाता है
जब हम फिर से सिस्टम को ओपन करते हैं यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी का डेटा हमें वापस नहीं मिलता, सिर्फ हमें सेकेंडरी मेमोरी का डेटा ही वापस मिलता है। इसीलिए हम अपना सारा स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं और कंप्यूटर को जो स्टोरेज लंबे समय के लिए करना है उसे वो सेकेंडरी मेमोरी में करता है। अब मैं आपको मेमोरी के बारे में डिस्क्राइब करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।